हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हमने स्टार्ट कर दिया है हमारा नया चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। क्लास 11 का चैप्टर 5 है ये। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई है इससे रिलेटेड चैप्टर से स्टार्टिंग की, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, क्या नहीं होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग का पोर्शन, वो सारा पोर्शन आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके। और इनकी जो आपको पीडीएफ्स है वो मिल जाएंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, स्टडी विद लीनू को। ये सारी पीडीएफ, सारी वीडियोस कम्प्लीटली एनसीईआरटी सीबीएसई बेस्ड हैं, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे वर्क के बारे में। लेट अस एग्जामिन अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क। हम लेते हैं यहाँ पे सिस्टम कंटेन करता है कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर को एक थर्मस फ्लास्क के अंदर, या फिर कोई एक इंसुलेटेड बीकर आप ले सकते हैं। दिस वुड नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग थ्रू इट्स बाउंड्री, एंड वी कॉल दिस टाइप ऑफ सिस्टम एज एन एडिबैटिक सिस्टम। यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप एक ऐसा सिस्टम लेंगे जिसमें आपको क्या लेना है, आपको कुछ क्वांटिटी लेनी है वाटर की। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं हम यहाँ पे थर्मस फ्लास्क का, या कोई इंसुलेटेड बीकर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क वगैरह, बीकर वगैरह लेने से जो यहाँ पे एक्सचेंज होगा हीट का बिटवीन द सिस्टम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा अलाउ नहीं होगा। ठीक है, बिटवीन बाउंड्री से जो हम देखा था ना कल हमने जब डिस्कशन किया था, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी फ्लो नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा हीट का बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग थ्रू दी बाउंड्री। हम इस टाइप के सिस्टम को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एडिबैटिक सिस्टम बोल रहे हैं। ये जो मैनर है जिसमें इन विच द स्टेट ऑफ सच सिस्टम मे बी चेंज्ड, विच मे बी चेंज्ड विल बी कॉल्ड एडिबैटिक प्रोसेस। और जिस सिस्टम में ये चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एडिबैटिक प्रोसेस बोला जाएगा। एडिबैटिक प्रोसेस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका नो ट्रांसफ़र होता है हीट का बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। हियर द वॉल सेपरेटिंग द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज एडिबैटिक वॉल। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, एडिबैटिक वॉल बोला जाता है इसको यहाँ पे। ठीक हो गया। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे, लेट अस ब्रिंग द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय डूइंग सम वर्क ऑन इट। ठीक हो गया। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम एज द स्टेट ए, एंड उसका टेम्परेचर हो जाएगा आपका टी ए। लेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन स्टेट ए भी हो जाएगी आपकी यू ए। हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो चेंज होता है द स्टेट ऑफ सिस्टम इन द टू डिफरेंट वेज। कैसे, पहला वे हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें क्या है, वी डू सम मैकेनिकल वर्क, जैसे कि 1 किलो जूल का यहाँ पे वर्क हो रहा है बाय रोटेटिंग अ सेट ऑफ स्मॉल पैडल्स एंड देयर बाय चर्निंग दी वाटर। लेट द न्यू स्टेट जो होगा इसको हम बी बोलते हैं, और इसका टेम्परेचर को हम लेते हैं टी बी। यहाँ देखा गया है कि जो टी बी है वो ज़्यादा आता है, ग्रेटर देन टी ए, एंड द चेंज जो हो रहा है टेम्परेचर में उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टी इक्वल टू टी बी माइनस टी ए। तो जो लेट एनर्जी जो आ रही है आपकी इंटरनल की ऑफ द सिस्टम इन स्टेट बी, ये आपकी यू बी है, और यहाँ पे इसका जो चेंज कहलाया जाएगा दैट इज डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा यू ए। सेकेंड वे क्या आ जाता है यहाँ पे हमारे पास, अब हमें पता है वी नाउ डू एन इक्वल अमाउंट, दैट इज 1 किलो जूल हम ले रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क विथ हेल्प ऑफ एन इमर्शन रॉड, एंड नोट करते हैं टेम्परेचर चेंज जो आता है यहाँ पे। हम इसको चेंज को क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने पहले केस में जाना, हम इसको भी बोल सकते हैं टी बी माइनस टी ए। इनफैक्ट जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इन द अबव मैनर, जहाँ पे ये जो किए गए थे, ये किए गए थे आपके JP जूल द्वारा बिटवीन 1840 से 50 के बीच में, एंड ये जो थे एबल थे दिखाने के लिए कि जो गिवन अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है किसी सिस्टम में, नो मैटर हाउ इट वाज डन, कैसे किया गया हो, मतलब कि इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पाथ, प्रोड्यूस करेगा सेम चेंज ऑफ द स्टेट एज मेजर बाय द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। सो इट सीम्स टू बी अप्रोप्रिएट टू डिफाइन अ क्वांटिटी, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हुज वैल्यू इज करेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, वेयर बाय जो एडिबैटिक वर्क होता है
what required to bring about a change of the state is equal to the difference between the values of u in one state and that in another state। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा u की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी u2 माइनस u1, ये किसके बराबर हो जाएगा, आपके एडिबेटिक वर्क के। देयरफॉर इंटरनल एनर्जी u ऑफ द सिस्टम जो होता है ये एक स्टेट फंक्शन होता है और कन्वेंशन से IUPAC के इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में द पॉजिटिव साइन यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा इसका जो W ये आपका एडिबेटिक है ये पॉजिटिव होता है व्हेन वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, और जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की यहाँ पे इंक्रीज करती है। सिमिलरली जब वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम तब ये WAD क्या हो जाएगा, आपका वर्क एडिबेटिक ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी जो हो जाएगी सिस्टम की यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। कैन यू नेम सम अदर फैमिलियर स्टेट फंक्शंस, जैसे कि सम ऑफ अदर फैमिलियर स्टेट फंक्शंस यहाँ बात कर सकते हैं हम वॉल्यूम की, प्रेशर की, टेम्परेचर की। एग्जांपल देखिए अगर हम यहाँ पे इफ़ वी ब्रिंग अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे 35 में आते हैं, तो क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर चेंज, तो हम डेल्टा टी कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 माइनस 25 आ जाएगा डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ टू बी हमारा आएगा 10 डिग्री सेल्सियस, और ये किस में आएगा, हमारा पॉजिटिव में आ रहा है। वेदर वी गो स्ट्रेट अप टू 35 डिग्री सेल्सियस या फिर हम ठंडा होने तक का इंतजार करें सिस्टम का फॉर फ्यू डिग्रीज, देन टेक द सिस्टम टू द फाइनल टेम्परेचर। दस जो टी होता है वो भी क्या है, आपका एक स्टेट फंक्शन है एंड द चेंज इन टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट टेकन। वॉल्यूम जो होती है ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड फॉर एग्जाम्पल बात करें वो भी क्या है, इसका ये भी क्या होता है, आपका स्टेट फंक्शन होता है, बिकॉज जो चेंज होता है इन वॉल्यूम में ऑफ इट्स वाटर ये इंडिपेंडेंट होता है उसके रूट के बाय विच वाटर इज फिल्ड इन द पॉन्ड, आइदर बाय रेन हो या फिर ट्यूबवेल हो या फिर दोनों किसी भी तरीके से यहाँ पे हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम हीट के बारे में। वी कैन ऑल्सो चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम या फिर वाइसे वर्सा विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। ये जो एक्सचेंज होता है एनर्जी का विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं हीट। लेट अस कंसिडर करें ब्रिंगिंग अबाउट द सेम चेंज इन द टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल स्टेट का यहाँ पे हम देख सकते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स इंस्टेड of the adiabatic walls. We take water at temperature TA और एक कंटेनर में लेते हैं having the thermally conducting walls से made up of copper and enclose करते हैं in it a huge heat reservoir at a temperature TB में। जो हीट अब्जॉर्ब होती है सिस्टम से Q कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज TB माइनस TA। इन दिस केस जो चेंज आ रहा है इंटरनल एनर्जी का वो क्या हो जाता है, आपका डेल्टा U इक्वल टू Q, ये Q के बराबर हो जाता है यहाँ पे व्हेन नो वर्क इज डन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। हमेशा कंडीशंस को याद रखेंगे किसके टर्म में पूछा जा रहा है या किया जा रहा है। बाय कन्वेंशन ऑफ IUPAC इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो Q होता है वो पॉजिटिव आता है व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम, यानी जब बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ेगा यहाँ पे। और अगर Q की वैल्यू नेगेटिव आती है व्हेन हीट इज ट्रांसफर जो होगी आपकी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगी, यानी अंदर से बाहर की तरफ जाएगी, रिजल्टिंग इन द डिक्रीज ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे अगर हम जनरल केस की बात करते हैं, लेट अस कंसीडर द जनरल केस जिसमें जो चेंज होता है स्टेट का इज ब्रॉट अबाउट बोथ बाय डूइंग वर्क एंड बाय ट्रांसफर ऑफ हीट, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। फॉर अ गिवन चेंज इन अ सिस्टम Q और W कैन बी वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ द चेंज इज कैरिड आउट। हावेवर जो Q प्लस W होता है आपका डेल्टा इक्वल टू डेल्टा U विल डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे, it will be independent of the way changes is carried out. If there is no transfer of energy as heat or as work, यानी isolated system की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क भी ज़ीरो हो जाएगा, Q भी ज़ीरो हो जाएगा और डेल्टा U भी आपका ओवरऑल ज़ीरो हो जाएगा। इक्वेशन 5.1 जो है हमारी दैट इज़ डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, जो क्या कहती है, वो कहती है जो एनर्जी होती है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की दैट इज कांस्टेंट, ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसको हम कॉमनली स्टेट करते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी जो होती है इसको हम नाइदर क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ आपका फर्स्ट लॉ
ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि जो एनर्जी होती है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।